चुनाव किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं और इनकी पारदर्शिता उस लोकतंत्र की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान परिदृश्य में यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव, धनबल, बाहुबल और तकनीकी दुरुपयोग के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं। चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी तकनीकों का उपयोग करके पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी इन तकनीकों की विश्वसनीयता को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की हैकिंग, मशीनों की अदला-बदली और वीवीपैट मिलान की सीमित प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई जाती है। इसके अलावा चुनावों में धनबल का अत्यधिक प्रयोग, नकदी वितरण, शराब व उपहार देना, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास और फर्जी समाचारों का प्रचार भी पारदर्शिता को बाधित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक प्रचार व फेक न्यूज़ चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का साधन बन गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा, खर्च की सीमा और ऑनलाइन नामांकन जैसी पहल की है, लेकिन इनका प्रभाव सीमित दिखता है जब तक कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी मजबूत न हो। चुनावों में पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र को अपनाएं, चुनावी चंदा पूरी तरह पारदर्शी हो और आरटीआई के तहत राजनीतिक दलों को लाया जाए। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में नागरिक समाज की निगरानी बढ़े और चुनाव आयोग को संवैधानिक शक्तियों के अनुरूप और अधिक स्वतंत्रता और संसाधन दिए जाएं। इन मुद्दों पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, जिनमें चुनावी बॉन्ड की समीक्षा, डिजिटल प्रचार के नियमन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पष्ट आचार संहिता शामिल है। पारदर्शिता सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि जनभागीदारी, जागरूकता और राजनीतिक ईमानदारी से आती है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की उसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। क्या आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाना चुनावी पारदर्शिता बढ़ा सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।